हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब खुश है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मेरे परिवार के साथ मुझे यहाँ लेके आए, आपके साथ परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए जो समय दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। साथ में पास्टर साहब और सब अगुए जिन्होंने मुझे लायक समझा और ये स्थान मुझे दिया है परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, तो इसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आओ हम परमेश्वर के वचन में जाए, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान हमारे परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें बनाने वाला परमेश्वर तू है। परमेश्वर, आपका जीवित वचन जो हम आज सुनने के लिए जा रहे हैं, हम विश्वास करते हैं वो वचन आपसे है। हाँ परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे लिए जीवन की रोटी है। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपका वचन जब भी हम सुनते हैं वो हमारे जीवन में कार्य करता है, वो आशीर्वाद लेके आता है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज मेरे मुख से जो भी शब्द निकले वो शब्द तुम्हारी ओर से हो। मेरे मन के विचार पिता वो तुम्हारी ओर से हो। मैं विनती करती हूँ मेरे मुख से तुम बोलो। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं परमेश्वर, सबकी ज़रूरत के अनुसार पिता तू बोल कि जिससे हम अपने जीवन में उन्नति पा सके। परमेश्वर, हम सब आपके हाथ में सौंपा जाते हैं। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मराठी और मावची मुझे आती नहीं है और हिंदी मेरी भाषा नहीं है, तो मैं अपेक्षा करती हूँ आपसे कि मेरे साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें। विशेष आज महिला दिवस मनाया जा रहा है और सुंदर सुंदर चेहरे में देख रही हूँ, सब खुश हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। सभी महिलाओं को महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। और हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व ये महिला दिन मना रहा है। पूरा विश्व 8 मार्च को पूरा विश्व का ध्यान महिला के ऊपर है और बोलते हैं कि आज महिला दिन है, महिला दिन है। क्यों मना रहे हैं ये महिला दिन? क्यों मना रहे हैं? जब परमेश्वर ने सृष्टि की तब परमेश्वर ने एक पुरुष और एक स्त्री को बनाया और पुरुष और स्त्री के बीच में ये जो समाज है एक अंतर डाल दिया है। पुरुष अलग है और स्त्री अलग है। दुनिया क्या सोचती है? दुनिया सोचती है कि स्त्री पुरुष से नीची है, स्त्री पुरुष से थोड़ी सी क्या है, कम है। किस में कम है मालूम नहीं। कभी पुरुष सोचता है कि उसकी बुद्धि कम है, कभी पुरुष सोचता है वो कमजोर है, कभी पुरुष सोचता है वो निर्बल है। कुछ भी हो सकता है। ये दुनिया सोच रही है कि स्त्री जो है, एक महिला जो है कम है, थोड़ा सा कम है। परमेश्वर एक महिला के बारे में, परमेश्वर एक स्त्री के बारे में क्या सोचता है वो हम आज बाइबल में से देखेंगे। जब ये वचन की तैयारी में कर रही थी, ये वचन में पढ़ रही थी कि मैं क्या वचन सुनाऊंगी, परमेश्वर से मैं मांग रही थी कि प्रभु मुझे कुछ वचन दो। और ईश्वर भाई ने भी मैसेज किया था कि कौन से वचन पर बहन बोलेगी। तब प्रार्थना के द्वारा जो वचन मैंने उनको भेजा था, शायद आपने जो व्हाट्सएप में पोस्टर आया उसमें पढ़ा होगा, वो वचन है नीति वचन उसका 31 और 30। जिसको मिले वो हिंदी में मेरे लिए पढ़ेगा। हालेलुया।
शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। ये वचन हमने पढ़ा है और बहुत बार हमने ये सुना है। ये वचन क्या कहता है, फिर से एक बार ये वचन हम समझने के लिए जा रहे हैं। हम जो शब्द पर आज विचार करने वाले हैं वो है, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। पहला शब्द स्त्री, पहला शब्द स्त्री। परमेश्वर एक स्त्री के बारे में क्या सोचता है? दुनिया जो भी सोचती है, हमारी अगल बगल वाले जो पड़ोसी हैं अथवा तो हमारे आसपास के लोग क्या सोचते हैं वो नहीं देखना चाहते, मगर प्रभु परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है और मैं एक्चुअली में कौन हूँ वो आज हम समझना चाहते हैं। तो मेरे साथ आप खोलिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 27 आयत। उत्पत्ति 1 और 27 आयत हिंदी में पढ़िए मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये अदन की वाटिका की बात है, जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाया। वो कौन था? आदम। आदम था और परमेश्वर ने वो आदम को बनाया, सारी सृष्टि बनाई और सृष्टि पर आदम को अधिकार दिया। पर वहां पर लिखा गया है कि आदम को एक कंपेनियन चाहिए था, आदम के साथ कोई होना चाहिए था, और तब परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के अनुसार नर और नारी को उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो अपने हाथों से एक पुतला बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और वो आदम जी उठा। वो पहला मनुष्य था। स्त्री को किस तरह बनाया? आदम को सुला दिया, वो नींद में था, उसकी पसली निकाली और पसली से एक स्त्री को बनाया। इसका मतलब भी ये है कि एक आदम को जब परमेश्वर ने हाथों से बनाया तो एक स्त्री को भी, एक महिला को भी परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। हालेलुया, हालेलुया। तो जो भी महिलाएं यहाँ बैठी है उनको मैं कहना चाहती हूँ कि हमें भी परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ईश्वर की सृष्टि देखते हैं, परमेश्वर शब्द बोले हो जाओ और हो गया। पर जब मनुष्य की बात आती है और उसमें स्त्री की बात आती है तो स्त्री को अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं समझना है कि मैं थोड़ा सा कम हूं, मैं कम हूं, मैं निर्बल हूं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक स्त्री को, एक महिला को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात हमें मिलती है कि अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार, प्रतिमा के अनुसार। परमेश्वर जैसा था वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्यों को, यानी कि आदम और हव्वा को बनाया। तो यहाँ बैठी प्रत्येक महिला को मैं कहना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर की प्रतिमा है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पुरुष ईश्वर की, परमेश्वर की प्रतिमा है, वैसे ही एक महिला भी परमेश्वर की प्रतिमा है। और महिला को भी ये सोचना है कि मैं परमेश्वर की प्रतिमा हूँ। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम सबको अपने हृदय में ये विचार रखना है, हम कहीं भी जाए, चाहे घर में काम कर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं,
बर्तन साफ कर रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, कुछ भी करे, बच्चों की संभाल ले रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, क्या कुछ भी करते हैं, मगर हमें सोचना है, हर पल हमें याद रखना है कि मैं परमेश्वर की प्रतिमा हूं। हालेलुया। मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर की प्रतिमा हूं। परमेश्वर ने मुझे उसके स्वरूप में अपने हाथों से बनाया है। दुनिया कुछ भी सोचे, मगर मुझे मेरे अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं परमेश्वर की प्रतिमा हूं। हालेलुया। हम सब एक साथ बोलेंगे, मैं परमेश्वर की प्रतिमा हूं। मैं परमेश्वर की प्रतिमा हूं। बोलिए। हम परमेश्वर की प्रतिमा हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब परमेश्वर ने महिला को बनाया ना, तो उसने माँ नहीं बनाई, एक बेटी नहीं बनाई, क्या बनाई? एक स्त्री, पत्नी बनाई। जब स्त्री का उल्लेख यहाँ था, स्त्री बोला जाता है, तब एक कौन है? पत्नी है। तो जब हम एक पत्नी है और यहाँ कुछ लड़कियां बेटी है, शायद वो भविष्य में पत्नियां बनेगी, तो हमारा दर्जा क्या है? परमेश्वर ने अपने हाथों से हमको बनाया है एक पत्नी बनने के लिए। ये हमारी विशेषता है, चाहे दुनिया कुछ भी सोच ले, पर हमें अपने आप को जांचना है कि अगर मैं परमेश्वर की प्रतिमा हूं, अगर परमेश्वर ने मुझे अपने इच्छा के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है, तो मुझे क्या होना चाहिए? क्या मैं अभी तक ऐसा सोच रही हूं कि मैं निर्बल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे बस रसोई काम करना है, मुझे बस घर का काम करना? अभी तक अगर मैं ऐसा सोच रही हूं, तो हमें अपनी आत्मा को जागृत करना है, अंदर से हमें उठना है और हमें ये याद रखना है कि मैं एक परमेश्वर की प्रतिमा हूं। अगर बाइबल ऐसा कहती है कि हम परमेश्वर की प्रतिमा है, हम पुरुष के लेवल में ही है, तो फिर क्यों स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? कई स्त्रियां पिटती है, कई स्त्रियां हैं उनको उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जा सकता, व्यवहार नहीं किया जाता, और कई स्त्रियां हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ कर भी नहीं पाती है। हमारे मन में कितने सारे प्रश्न हैं, कितने सारे प्रश्न हैं, मगर जो भी हम देखते हैं वो दुनिया की दृष्टि से देखते हैं। जो भी हम देखते हैं वो दुनिया की दृष्टि से देखते हैं। कई बार हमने स्त्री को पिटते हुए देखा है, तो वो दुनिया का विचार है, दुनिया ने ऐसा सिखाया है। परमेश्वर हमें ऐसा सिखाता नहीं है। इसलिए एक पुरुष को समझना है कि स्त्री, जो महिला हमारे घर में है, वो भी परमेश्वर की प्रतिमा है, और एक स्त्री को भी समझना है, एक महिला को भी समझना है कि मैं परमेश्वर की प्रतिमा हूं। हमें अपने आप को कम नहीं समझना है, और पुरुष को अपनी पत्नी और अपनी स्त्री को, अपनी बेटी को कभी कम नहीं समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को अपने स्वरूप में बनाया है। क्या आज से मैं जो भी काम करूंगी तो मैं याद रखूंगी कि मैं परमेश्वर की प्रतिमा हूं? या जितने भी पुरुष यहाँ पे बैठे हैं वो याद रखेंगे कि मेरे साथ रहने वाली मेरी पत्नी वो परमेश्वर की प्रतिमा है? हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और ये वचन जब हम विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, बुलाए गए लोग हैं, उनमें से हम हैं, तो हमें ये दुनिया के आगे एक एग्जाम्पल रखना है कि मेरे घर में जो मेरी पत्नी है वो ईश्वर परमेश्वर की प्रतिमा है। और पत्नी को भी, स्त्री को भी, महिला को भी ये याद रखना है कि मैं परमेश्वर की प्रतिमा हूं। दोनों को मिलके
ये दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल रखना है कि हम परमेश्वर की प्रतिमा है। ये हम कब कर सकेंगे? जब ये वचन हम समझेंगे। हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, मगर ये वचन हमें आज सिखाता है कि मैं परमेश्वर की प्रतिमा हूँ, मैं परमेश्वर की प्रतिमा हूँ। पहली कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय 11वीं और 12वीं आयत मेरे लिए आप पढ़े। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्त्री के बिना पुरुष नहीं और पुरुष के बिना स्त्री नहीं, सब वस्तुएं वो परमेश्वर से हैं। सब वस्तुएं वो परमेश्वर से हैं। यहाँ पे लिखा है कि तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। तो जब भी हमारे मन में ये विचार आता है कि स्त्री निर्बल है, और स्त्रियों को जब भी विचार आता है कि मैं निर्बल हूं, तब ये वचन हमें याद रखना है कि मैं परमेश्वर की प्रतिमा हूं और सब कुछ वो परमेश्वर से। मुझे परमेश्वर ने ये दुनिया में भेजा है और परमेश्वर ने अपना स्वभाव, अपनी प्रतिमा मुझ में डाली है। परमेश्वर की प्रतिमा होने का मतलब क्या है? परमेश्वर की प्रतिमा होने का मतलब ये है कि मुझ में दुनिया को मेरा परमेश्वर दिखना चाहिए। हालेलुया। मुझ में दुनिया को कौन दिखना चाहिए? परमेश्वर दिखना चाहिए। दिखता है क्या? ये हमें सोचना है। मुझ में दुनिया के लोग क्या देखते हैं? परमेश्वर को देख रहे हैं? मेरा परमेश्वर मेरे जीवन से प्रकट हो रहा है, मेरे शब्दों से, मेरे कार्यों से, मेरे व्यवहार से मेरा परमेश्वर दिख रहा है। ये बात सोचने वाली बात है। एक स्त्री परमेश्वर की प्रतिमा है और स्त्री जो है उसमें से हम परमेश्वर दूसरे लोगों को दिखने चाहिए। हमें पता है, चाहिए, वो सबको पता है कि ये होना चाहिए। हमारे माइंड में है कि ये होना चाहिए, मगर अभी हमें मन में निश्चय करना है कि होना चाहिए नहीं, होना है, अभी का अभी होना है। मुझ में परमेश्वर दिखना चाहिए। आज अभी से जितना हो सके इतना परमेश्वर की प्रतिमा मुझ में दिखनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात हमने सीखी कि स्त्री परमेश्वर की प्रतिमा है। दूसरी बात, उत्पत्ति का 2 अध्याय 18 आयत। हाँ, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। स्त्री परमेश्वर की प्रतिमा है। दूसरा, स्त्री मेल खाने वाला सहायक है। हालेलुया। मेल खाने वाला सहायक, सहायक ऐसा जो उसके योग्य है। स्त्री को जब परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर यहाँ लिखते हैं कि आदम को जब बनाया तो आदम अदन की वाटिका में रहता था और सब प्राणी पक्षी वो सब आदम के अधिकार के नीचे थे, वो कुछ भी कर सकता था। परमेश्वर वहां देखते हैं कि सब कुछ अच्छा है, मगर आदम के लिए कुछ कमी है, अच्छा नहीं है कुछ। और परमेश्वर बोलता है कि एक ऐसा सहायक मैं उसके लिए बनाऊंगा जो उससे क्या करे, जो उसे मेल खाए। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा सहायक जो अपने घर के अंदर मेल खाए, एक ऐसा सहायक कि जो अपने घर में समाधान लेके आए,
एक ऐसा सहायक जो अपने घर को प्रेम से बांध के रखे, एक ऐसा सहायक जो अपने घर में एक शांति बनाए रखे। परमेश्वर ने महिला को एक मेल खाने वाला सहायक बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक सहायक है अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, हमारे घर में जो भी रहते हैं उनके लिए हम एक सहायक है। ये परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर ने सहायक बनाया, हम सहायक किसे कहते हैं? कौन सहाय कर सकता है, कौन मदद कर सकता है? जिसके पास कुछ ज्यादा है। अगर मुझे 50 रुपये चाहिए तो मैं ऐसे व्यक्ति के पास जाऊंगी कि जो व्यक्ति 50 रुपये से ज्यादा पैसे रखता है, ऐसे व्यक्ति के पास जाऊंगी। जिसके पास 20 रुपये उसके पास मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे कितने चाहिए? 50 रुपये। सहायक का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी कमियां हैं जो पुरुष नहीं कर सकता, कुछ ऐसी चीजें हैं जो पुरुष नहीं कर सकता। वो कमी कैसे पूरी की जाती है? एक सहायक स्त्री के रूप में पूरी की जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मगर आज के दिनों में, आज के समय में हम देखते हैं कि कमियां पूरी करने की बजाय एक स्त्री एक प्रॉब्लम का कारण बन जाती है। एक महिला घर में एक प्रॉब्लम का कारण बन जाती है। हमें इस दुनिया की तरफ नहीं देखना है, हमें ईश्वर के वचन की तरफ देखना है। हमें एक सहायक बनाया गया है, एक मदद करने वाला एक व्यक्ति बनाया गया, एक मेल खाने वाला सहायक बनाया गया है। तब हमारी अहमियत क्या है, हमारी विशेष जिम्मेवारी क्या है, वो हमें सोचना है। भजन संहिता 54:4 में दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा सहायक है। परमेश्वर मेरा क्या है? सहायक है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा सहायक है और मेरी कुछ भी जरूरत हो, मैं किसके पास दौड़ा जाऊंगा? परमेश्वर के पास दौड़ा जाऊंगा। वो मेरा सहायक है, वो मुझे मदद कर सकता है, वो मेरी हेल्प कर सकता है, वो मुझे संभाल सकता है। मैं परमेश्वर के पास जा सकता हूँ। और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि एक स्त्री एक सहायक है। जब भी मेरे बच्चों को जरूरत पड़ती है, जब भी मेरे पति को कुछ जरूरत पड़ती है, मेरी कलीसिया को जरूरत पड़ती है, एक स्त्री सहायक यहाँ पे खड़ी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने मन में ये ठान ले कि मैं एक सहायक हूँ। मेरी जरूरत है मेरी कलीसिया को, मेरे परिवार को, मेरे पति को, मेरे समाज को, ये दुनिया को एक सहायक की जरूरत है। वो कौन पूरी कर सकता है? एक स्त्री, एक महिला वो जरूरत पूरी कर सकती है। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, मैं एक सहायक हूँ, मैं एक सहायक हूँ। परमेश्वर मुझसे अपेक्षा करता है, आपसे अपेक्षा करता है कि हम एक महिला है तब हम एक सहायक बने, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर के लिए, हमारे अड़ोस पड़ोस के लिए हम एक सहायक बन सके। परमेश्वर मेरे पास वो अपेक्षा रखता है। तीसरी बात, एक स्त्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 22वीं आयत। हाँ, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। एक स्त्री, एक पत्नी, एक महिला, हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में हम जीते हैं। और जैसे परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति की, पहले आदम को बनाया, फिर हवा को बनाया, तो वचन में लिखा है कि अधिकार आदम को दिया गया है और सहायक हवा है। और हवा को आदम की आज्ञा के अनुसार अथवा तो आदम के साथ उसको रहना है, अधीन होना।
अधीन होना बहुत जरूरी है। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के, जैसे प्रभु के। परमेश्वर का जितना आदर करते हैं उतना ही आदर पति का करना है। जैसे प्रभु का आदर करते हो, जैसे प्रभु की आज्ञा मानते हो, परमेश्वर ने किया मेरे लिए, मैं परमेश्वर का आदर करती हूं, उतना ही आदर पति का करना है। कितना कठिन है ना। परमेश्वर परमेश्वर और पति पति है। ये परमेश्वर का वचन कहता है आदर करो। बहुत बार ये कठिन होता है एक दूसरे का आदर करना। कई बार स्त्री क्या सोचती है, जब बच्ची होती है तो कहते हैं, बेटी होती है तो घर में कहते हैं ये घर तुम्हारा नहीं, आपको दूसरे घर में जाना है। जब वहां जाती हो तो वहां सास कहती है ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। और फिर बच्चे होते हैं, लड़का होता है, वो बड़ा होता है, बहू आती है तो कहती है ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। तो वो स्त्री सोचती है मेरा घर कहाँ है। हम कितने उलझे रहते हैं ना, मेरा घर। ये परमेश्वर की व्यवस्था है, मेल मिलाप के साथ हमें रहना है, नहीं कि मेरा है तुम्हारा क्या है, मेरा क्या है, मेरा क्या है, मेरा क्या है। स्त्री सोचती, एक पत्नी सोचती, पति ये बोलता है ये करो, बच्चे बोलते हैं ये करो, ये करो। मैं मेरी इच्छा के अनुसार कब जीऊंगी, मेरी इच्छाओं का क्या, ये एक स्त्री सोचती है। मगर हमें ये सोचना है ये इच्छा विच्छा कुछ नहीं है, परमेश्वर की व्यवस्था है। दुनिया का सब दुनिया में रह जाएगा, हमारे साथ कुछ नहीं आएगा। परमेश्वर की व्यवस्था में हमें रहना है। हमारे अंदर इच्छाएं हैं, भावना, ये ठीक बात है, मगर हम ऐसे सोच के अपने आप को बेचारा समझ लेते हैं, मेरा क्या, मेरा क्या है इस दुनिया में, सब कुछ उनका है। हमें अपने आप को बेचारा नहीं बनाया, एक सहायक है हम, सब कुछ हमारा ही है। मेल मिलाप के साथ हमें रहना है। बच्चे हमारे हैं, पति हमारा है, घर हमारा है, सब कुछ हमारा है। उसमें मेरा कुछ नहीं आता, ये हमारा हो गया। अभी जब मेरा शब्द आता है ना, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और तब जब ये अधीनता की बात आती है, तब वहां प्रॉब्लम आते हैं। बस वो कहेगा और मैं करती रहूंगी, वो कहेगा और मैं करती रहूंगी। मेरी इच्छा का क्या, मेरी इच्छा का क्या। वचन क्या कहता है, परमेश्वर का आदर करते हो, पति का आदर करो। कितनी स्त्रियां हैं, कितनी महिलाएं हैं, चर्च में आती है, अच्छे से गाना गाते हैं, आराधना करते हैं और घर जाके पति को डांटते हैं। कितनी स्त्री मैंने देखी है, मैंने देखी है। क्यों डांटते हैं? क्योंकि वो चर्च में नहीं आता है, वो अच्छा जीवन नहीं जीता है। क्यों डांटते हैं? उसको दारू पीने की आदत है, वो नशा करता है, कुछ खाता रहता है, परमेश्वर के मार्ग में वो नहीं चलता है, तो मुझे उसे डांटना है। वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता है। उसका आदर करना है, जैसा भी हो वैसा उसका आदर करना। अगर हम उसको, पति को परमेश्वर में लाना चाहते हैं तो डांट के कभी नहीं ला सकते, उसको डांट के कभी नहीं ला सकते। उसके अधीन होना है, उसके अधीन होना है, उसका आदर करना है, तब भी उसको हम जीत पाएंगे, नहीं तो हम उसे जीत नहीं पाएंगे। मेरे पापा के बारे में अक्सर मैं कहती हूँ सबको, मेरे पापा नशे करने वाले व्यक्ति, सिगरेट, दारू, बीड़ी, तंबाकू, सब कुछ। मैं छोटी थी, लगभग
चौथी कक्षा में पढ़ती थी तब से मैंने देखा है मेरे पापा को दारू पीते हुए। एक टाइम तो ऐसा था कि 24 घंटा मेरे पापा के शरीर से दारू नहीं उतरता था। उनके तकिए के नीचे क्या रहता था? तम्बाकू का जो वो पहले तो कैसा बूढ़ालाल वाला को तम्बाकू होता था, वो तम्बाकू उनके तकिए के नीचे रहता था। कई बार उनके तकिए के नीचे वो दारू की पोटली रहती थी, पर मेरे मम्मी को मैंने कभी नहीं देखा कि वो उनके साथ झगड़ी होगी, कभी नहीं देखा। खाना मांगा तो दे दिया। अच्छे से व्यवहार करना उसके साथ, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, ठीक है। एक ही बात हमने किया उनके लिए, प्रार्थना 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 प्रार्थना। कभी कभी मैं मेरे पापा से झगड़ती, मैं मेरे पापा से बोलती थी ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं है, मम्मी ने कुछ नहीं किया, प्रार्थना किया प्रार्थना किया प्रार्थना किया। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि उनके साथ झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। क्या करना है? सिर्फ प्रार्थना करता है, प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है। कितने साल हमने उनके लिए प्रार्थना किया है, और आज जाकर आज मेरे पापा के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आज वो परमेश्वर में है। हालेलुया हालेलुया। 30 साल शायद बीत चुकेंगे, 30-35 साल, 30-35 साल। मेरे 2 भाई हैं। मैंने कभी नहीं देखा, मेरे पापा कितना भी बोलते थे, दारू पी के कुछ भी करते थे, मेरे 2 भाई कभी कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे। कभी कभी मैं बोलती थी उनके सामने मेरे भाई भी नहीं बोलते थे, मेरी मम्मी भी नहीं बोलती थी। प्रार्थना 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 प्रार्थना। अधीन होने का मतलब ये है, हम क्या सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा हो तो अधीन रहना है, अगर नहीं अच्छा है तो अधीन नहीं रहना है। ये सोच है हमारी। बाइबल ऐसा नहीं सिखाता। सामने वाले के सामने वाला क्या है वो देखकर हम कैसे अधीन रह सकते हैं? परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बोलता है कि वो अच्छा है तो अधीन रहो, वो बुरा है तो नहीं रहो। परमेश्वर का वचन बोलता है पत्नी पति को अधीन रहनी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की व्यवस्था है और परमेश्वर की व्यवस्था को हमें अधीन रहना चाहिए। ये अधीन होने की बात है। पति अच्छा है तो अधीन रहो, नहीं अच्छा है तो नहीं रहो। बाइबल ऐसा बोलती नहीं है। जो भी है मेल मिलाप करके रहो, जो भी परमेश्वर का वचन बोलता है वो करो। और मेरी अधीनता, वो लोग, वो पति, जो बच्चा जो मेरे घर में रहते हैं वो प्रभु के पास नहीं है, तो मेरी अधीनता उनको प्रभु के पास खींच के लाएगी। दुनिया क्या सोचती है? अगर हम झुक जाएंगे तो हम दब जाएंगे, झुक जाएंगे तो क्या करेंगे? दब जाएंगे, फिर उठ नहीं पाएंगे। एक बार नहीं बोलेंगे तो फिर जिंदगी भर चुप रहना पड़ेगा। ये दुनिया की सोच है, ये दुनिया की सोच है। मगर मेरा प्रभु हमारे लिए एग्जाम्पल है। वो जब दुनिया में आया तो अपने पिता को अधीन रहा। हालेलुया हालेलुया। जो भी करता था अपने पिता के अधीन होता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था और उसकी इच्छा के अनुसार करता था। उसको क्या जरूरत थी पिता के अधीन रहने की? पर वो रहता था क्योंकि वो हमें सिखाता था कि मनुष्य रूप में मैं मेरे पिता को अधीन रहता हूं, तो जिसको मैंने जो जिम्मेवारी सौंपी है वो उसके अधीन रहना है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल हमें सिखाती है पत्नी की ये जिम्मेवारी है कि पति के अधीन रहना है। एक स्त्री को जब परमेश्वर ने बनाया, पहली बात हमने सीखी कि वो परमेश्वर का स्वरूप है। दूसरी बात मेल खाने वाला सहायक है। और तीसरी बात
पत्नी को और एक स्त्री को अधीन रहना है। अधीन रहने से कोई छोटा नहीं हो जाता, अधीन रहने से छोटा नहीं हो जाता। जैसे यीशु परमेश्वर को अधीन रहा, वो छोटा नहीं हो गया। अधिकार एक पति को दिया गया है, तो अधिकार का मतलब ये नहीं कि किसी को नीचा दिखाओ। अधिकार का मतलब ये है कि और प्रेम जताओ, और प्रेम जताओ, और जिसे परमेश्वर ने, यीशु ने हमसे प्रेम किया, वैसे ही परमेश्वर में सबको एक कर दो। अधिकार का मतलब ये है। दुनिया क्या सोचती है? बोस होता है, वो क्या होता है? डांटने के लिए होता है। दुनिया ऐसा सोचती है। बोस किसके लिए होता है? डांटने के लिए। ये दुनिया की सोच है। परमेश्वर की सोच ये है कि जब अधिकार है तो अधिकार वो ज्यादा प्रेम जताने के लिए है। तो पति के लिए अधिकार प्रेम जताने के लिए है, पत्नी के लिए अधीनता उस प्रेम में बढ़ावा देने के लिए, मेल मिलाप के लिए होता है। ये परमेश्वर का वचन है। ये अब हम एक स्त्री के बारे में आज सीखे। दूसरा जो शब्द हम आज देखने वाले हैं, हमने वचन पढ़ा नीति वचन 31 और 30। हाँ, हालेलुया। हमने सुना, हमने सीखा कि स्त्री क्या है। अब दूसरा जो शब्द है, यहोवा का भय। यहोवा का भय, डर। जहां स्त्री होती है ना, वहां डर होता है ना। दुनिया सोचती है स्त्री मतलब डर, स्त्री मतलब निर्बलता। तो ये जो डर है, ये परमेश्वर का डर है। ये डर दुनिया जो बताती है वो डर नहीं है। ये डर क्या है? परमेश्वर का डर है। ये डर क्या है? भजन संहिता उसका 86 का 11। भजन संहिता 86 का 11। हाँ 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 हाँ, हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है कि यहाँ जो दाऊद वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से और कहता है कि हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। परमेश्वर का भय मानने का मतलब है कि परमेश्वर के मार्ग पर चलना। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा कि जो स्त्री यहोवा का भय रखती है। आज ये महिला दिन पर मुझे चाहिए कि मैं परमेश्वर का डर रखूं, तो मेरी जो चाल चलन है वो कहां पर होनी चाहिए? अपना दाऊद कहता है कि हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझे कहां चलना है? परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है। अगर पत्नी पति का कहना नहीं मानती तो परमेश्वर का कहना कैसे मानेंगी? पति तो उसे दिखता है फिर भी वो नहीं मानती, परमेश्वर तो नहीं दिखता। परमेश्वर तो दिखता नहीं है। मैं परमेश्वर के मार्ग में चल रही हूं, कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा? उसकी आज्ञा जब मैं मानूंगी तब। अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा मानती हूं तो मेरे व्यवहार में वो दिखेगा कि मैं पति का कितना आदर करती हूं, क्योंकि वचन में लिखा है कि पति का आदर करो और मेल मिलाप से रहो, शांति से रहो। तो आज हमें सोचना है, आज हमें अपने मन में विचार करना है कि परमेश्वर का भय क्या है। उसकी आज्ञा में चलना, उसके वचन के अनुसार चलना, वो परमेश्वर का भय है। क्या एक महिला होने के नाते मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रही हूं? हमें अपने आप से पूछना है, क्या मुझ में परमेश्वर का भय है?
मैं क्या सोचती हूँ परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर कौन है मेरे लिए, वो क्या कर, हमें सब ज्ञान है, परमेश्वर मेरे लिए ये कर सकता है, वो कर सकता है, परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, वो ज्ञान सब है, मगर ये ज्ञान जब तक हृदय में नहीं आता तब तक हमारा हृदय कठोर है, तब तक हम प्रेम जता नहीं पाते। ये ज्ञान को, हमारे ज्ञान को हृदय तक लाना है और परमेश्वर की आज्ञा में चलना। हम बहुत अच्छी तरह से गाना गाते हैं कि परमेश्वर के वचन में मुझे चलना है, मुझे ये करना है, मुझे शांति से रहना है, मुझे प्रेम रखना है, मुझे माफ करना है, सब गाना गा के हम पूरा करके यहाँ से चले जाते हैं। रियली जब हमें माफ करने का अवसर मिलता है, रियली जब हमें उसकी आज्ञा पर चलने का मौका मिलता है, रियली जब हमें शांति बनाने के लिए, प्रेम रखने के लिए मौका दिया जाता है, तब हम चुप जाते हैं, तब हम नहीं कर पाते। तब वो दुनिया की सब बातें, दुनिया के सब सोच विचार हमारे मन में आ जाते हैं और हम सोचते हैं इस बार मैं झुक जाऊंगी तो पूरी जिंदगी मुझे झुक के ही चलना पड़ेगा। एक स्त्री को आज सोचना है कि परमेश्वर का भय रखे। स्त्री हमेशा हर पल अपने आप को बिचारी समझती है, मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरी सास ऐसे, मेरा ससुर ऐसा है, चलता रहता है, उसमें से कभी ऊपर आती नहीं है। और फिर वचन के अनुसार चलना तो बहुत दूर की बात हो जाती है, क्योंकि दिन रात मन में वो ही विचार आते रहते हैं। कितनी कई स्त्रियां मुझे मिलती है, कहती है जितनी देर तक चर्च में बैठते हैं उतना अच्छा लगता है, घर जाके वो ही माहौल रहता है, कोई शांति नहीं है। महिला ही ये बोलती है, क्यों ये बोलती है? क्या हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर नहीं है? क्या हमारा परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर नहीं है? इसीलिए हमारे मन में शांति नहीं होती, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कर पाते और हम बहानेबाजी करते, क्योंकि मुझे नहीं करना है तो हम कहते हैं कि परमेश्वर मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसा भी अक्सर नहीं बोल पाते, मुझे नहीं करना है तो मैं बहानेबाजी करूंगी, ये वैसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है, और फिर अशांति पैदा हो जाती है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ना करने के लिए हमारे पास 1000 बहाने हैं, मगर परमेश्वर की एक आज्ञा मानने के लिए जैसे ऐसा लगता है कि कितना बड़ा काम कर दिया हमने। 1000 बहाने हैं हमारे लिए। प्रेम न रखने के लिए हमारे पास 1000 बहाने हैं। परमेश्वर वो आदमी ऐसा है, ये करता है, वो करता है, मैं नहीं कर पाऊंगी। 1000 बहाने हैं हमारे पास परमेश्वर की आज्ञा न मानने के लिए। पर एक बार परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका भय मानना सीख जाते हैं तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता है। भजन संहिता और उसका 47 और उसका 2 क्या कहता है? हाँ, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। मैं क्यों परमेश्वर का भय मानूं? क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराज, परम प्रधान है और भय योग्य है। उससे मुझे डर लगना चाहिए। डर का मतलब होता है आदर होना चाहिए। वो मेरे लिए वो ये कर सकता है। हम बोलते हैं ना, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जिसने समुद्र के 2 भाग कर दिए, जिसने आकाश से मन्ना भेजी, अपने लोगों को खिलाया। बोलने में बहुत आसान है, बोलने के लिए बहुत आसान है, उसे फील करके देखना है कि मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है, उसे फील करिए। वो परम प्रधान परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हम उसे कभी शिकायत नहीं कर सकते कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में ये क्यों किया। जब सर बीमार थे,
मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मैं आपको शिकायत नहीं कर सकती कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई। मुझे पता नहीं आप मेरे साथ क्या करने वाले हो, मगर मैं आपसे प्रश्न नहीं कर सकती कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों आई। कई बार हम परमेश्वर को प्रश्न करते हैं, वो परम प्रधान परमेश्वर है, उसका भय हम नहीं मानते और परमेश्वर को प्रश्न करते हैं। जो मेरे लिए असंभव है वो संभव करने वाला परमेश्वर है, पर कब? जब मैं उसे मानूंगी तब। अगर नहीं माने तो नहीं होगा, विश्वास नहीं है तो नहीं होगा। वो परम प्रधान परमेश्वर है, वो मुझे मानना पड़ेगा, वो ही ईश्वर का, परमेश्वर का डर है। व्यवस्था विवरण 10:12 क्या कहता है? हाँ, हालेलुया। परमेश्वर का भय रखना, इसका मतलब है कि उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे, अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है? एक महिला से, एक स्त्री से परमेश्वर क्या चाहता है? कि अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से उस पर प्रेम रखो और उसकी सेवा करो। परमेश्वर मुझसे अपेक्षा रखता है, परमेश्वर मुझसे चाहता है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं। अगर पूरी जिंदगी बैठकर खाना खा के मर जाए तो कोई आपसे मुझसे भी कुछ नहीं कहेगा, ये मेरी जिंदगी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया ऐसे करती है, घर पे बैठ के खाना खाते, घूमने जाते हैं, ये करते वो करते, लाइफ पूरा हो जाता है, कुछ भी नहीं करते, हमको कोई बोलने वाला नहीं। परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे? परमेश्वर चाहता है कि मैं पूरे हृदय से, पूरे मन से उस पर प्रेम करूं। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानने का मतलब है पूरे हृदय से, पूरे मन से मुझे उस पर प्रेम रखना है, उसकी सेवा करना है। जिंदगी यूं ही चली जाएगी, हम नहीं बोलेंगे तब भी हम मर जाएंगे। मुझे नहीं मरना है तब भी मैं मर जाऊंगी, मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। पर जीते जी मैं परमेश्वर के लिए, जीते जी मैं मेरे परमेश्वर के लिए क्या करूंगी, वो आज मुझे सोचना है। एक स्त्री होने के नाते परमेश्वर आज मुझसे बात कर रहा है। फिर से वो वचन पर आएंगे, नीति वचन 31 और 30। जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। पूरा वचन पढ़ते हैं। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हमने पहला शब्द देखा कि स्त्री, परमेश्वर स्त्री के बारे में क्या सोचता है और परमेश्वर की योजना क्या है, हमने वो देखा। फिर परमेश्वर का भय कैसे माने वो देखा। अब यहाँ पर एक शब्द है कि उसकी प्रशंसा की जाएगी। प्रशंसा शब्द हर एक स्त्री को अच्छा लगता है। अगर आप कोई स्त्री की तारीफ कर दो तो वो दुगने उत्साह से भर जाएगी और काम करेगी, है ना। प्रशंसा वो स्त्री को अच्छी लगती है। अगर एक स्त्री को प्रशंसा चाहिए तो वचन कहता है कि परमेश्वर का भय रखना है और स्त्री को कौन से हेतु के लिए, कौन से उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने बनाया है, वो उद्देश्य याद रखना है। वो उद्देश्य हमें याद रखना है। तब वचन कहता है कि उसकी प्रशंसा की जाएगी।
कितना भी काम कर लो, मेरे लिए कोई दो शब्द अच्छा नहीं बोलता है। ये एक महिला की शिकायत है। पूरी जिंदगी इनके पीछे मैंने लगा दी, मेरे लिए एक अच्छा शब्द नहीं है। ये एक महिला सोचती है, दुनिया की महिला ये सोचती है, अगर मुझे प्रशंसा चाहिए तो मैं एक स्त्री हूं, परमेश्वर ने मुझे किस उद्देश्य से बनाया है वो मुझे सोचना है। और अगर मुझे प्रशंसा चाहिए तो मुझे परमेश्वर का डर रखना है। अगर मुझे प्रशंसा नहीं मिलती है तो उसके कारण मैं हूं और कोई नहीं है। जो स्त्री के बारे में हमने देखा कि स्त्री परमेश्वर का स्वरूप है, स्त्री सहायक है और स्त्री अधीन होने के लिए है। ये तीन बातें हमने देखी। वो तीन बातें अगर हम अपने हृदय में रखेंगे और परमेश्वर का भय रखेंगे तो कोई भी आपकी प्रशंसा करेगा। अगर मुझे प्रशंसा चाहिए अपने परिवार की ओर से, अगर मुझे ऐसा चाहिए दो शब्द मेरे लिए अच्छे बोल दिए जाए, तो स्त्री और परमेश्वर का भय, ये दो विषय में जो हमने सीखा, ये बातें हमें याद रखनी है और परमेश्वर के अनुग्रह में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे हृदय में हम निश्चय करेंगे। क्या परमेश्वर का भय मानेंगे, ये हमें खुद को तय करना है। आओ हम अपनी आंखों को बंद करें।